आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में वहाँ तक पढ़ लिया जहाँ शकुंतला कहती है कि मैं आपको वो अंगूठी दिखाती हूँ जिसको देखकर आपको याद हो जाएगा कि हाँ आपने मुझसे विवाह किया था। लेकिन वह अपनी अंगूठी जो है वह देखती है तो अंगुली खाली है, अंगूठी गिर गई है उसके शची तीर्थ में। तब राजा कहता है, जब वो फिर वो क्रोध से राजा को कहती है कि तुम जो है अपने जैसा ही सबको समझते हो। तो इस पर राजा आत्मगतम, राजा अपने आप को कहता है, संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन् न कैत विवास्या कोपो लक्ष्यते, कि मेरे भीतर तो संदेह आ गया है कि ये मेरी पत्नी है या नहीं है, तो संदिग्ध बुद्धि हो गया हूँ मैं। और यह कुर्बन अकैतव, यह इसका जो क्रोध है, अस्याह कोपो अकैतव लक्ष्यते, मतलब बिना छल रहित है इसका कोप। यथायन्या मय्ये विस्मरण दारुण चित्त वृत्तो वृत्तम रह प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदाद ध्रुवो कुटिलयोरतिलोहिताक्षा भग्नम शरासन विवाति तो रुषा स्मरस्य, कि जिसके मन का व्यापार विस्मरण दारुण चित्त वृत्तो, भूल से जिसके मन का व्यापार भूलने के कारण से कठोर हो गया है। मयि एव वृत्तम रह प्रणयम, उस मेरे एकांत में घटित हुए प्रेम को मैं तो भूल गया, लेकिन मेरे जो एकांत में प्रेम घटित हुआ है उसको अप्रतिपद्य माने, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। तो अतिरुषा, अत्यंत क्रोध से क्या हुआ कि अतिलोहिताक्षा, इसकी आँखें बहुत लाल हो गईं, और अतिलोहिताक्षा कुटलियो भ्रुवो, और भौहें इसकी टेढ़ी हो गई। तो ऐसे लगता है कि टेढ़ी भौहों के भंग से मानो इसने भेदात स्मरस्य शरासनम भग्नम इव, मानो इसने कामदेव के धनुष को ही तोड़ डाला। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, शकुंतला की भौहें काम का धनुष उनका फैलकर अलग होना, उस धनुष का टूटना है। मतलब जो शकुंतला की भौहें ऐसे मिली होंगी, तो वो जब इतनी क्रुद्ध हो गई, उसने क्रोध से राजा को देखा तो उसकी भौहें टेढ़ी हो गई होंगी, तो वो जो भौहें अलग हो गई, तो ये मानो वो राजा कहते हैं कि इसने गुस्से के कारण से कामदेव के धनुष को तोड़ डाला। तो एक अर्थ तो ये हो सकता है। दूसरा यह अर्थ भी हो सकता है कि सच्चाई है इसमें, खाली प्रेम जो है, प्रणयवश जो है वह ऐसा कह रही है, उसको मुझसे प्रेम हो गया है या मेरे साथ रहना चाहती है, ऐसी इतनी सी बात नहीं है। ये सच्चाई भी इसमें मालूम होती है, ऐसा वो राजा वो खुद सोचता है। राजा फिर वो राजा ही प्रकाशम, फिर वो पूछता है उसको, प्रकाशम भद्रे प्रथितम दुष्यंत सच्चरितम तथापिदम न लक्ष्य, ये दुष्यंत का जीवन प्रसिद्ध है, फिर भी मैं तुम्हारा आरोप नहीं देखता हूँ। दुष्यंत का जीवन प्रसिद्ध है का मतलब दुष्यंत बड़ा अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, लेकिन मैं तुम्हारा यह आरोप जो है मैं न लक्ष्य, मैं फिर तुम्हारा आरोप नहीं देखता हूँ। यानी तुमने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया है तो मैं उस आरोप को सहन कर लेता हूँ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। ये अर्थ हुआ इसका। शकुंतला सुष्ठु तावत्र स्वच्छंद चारिणी कृतास्मि, तो जो यहाँ में खूब स्वच्छंद चारिणी बनाई गई, अपने स्वच्छंद चारिणी मतलब कि जो अपने हिसाब से अपना काम करती है। अब तो मेरे लिए तो यही हुआ ना कि मैंने तुमसे विवाह नहीं किया और संबंध बना लिया और गर्भवती हो गई, तो स्वच्छंद चारिणी हो गई मैं तुम्हारी दृष्टि में। तो आज सुष्ठु तावत तो स्वच्छंद चारिणी कृतास्मि, या हम अस्य पूर्ववंश प्रत्ययन मुखम अधोर हृदय स्थित विषय सहता हस्ताभ्यासम उपगता। मैं पूर्ववंश प्रत्ययन, मैंने पूर्ववंश पर विश्वास किया और उस विश्वास के कारण मुखम अधो हृदय स्थित विषस्य, मुख में तो मुख में तो मिठास थी और हृदय में विष था। ऐसे लोगों के, ऐसे पूर्ववंशी आपके हाथ में मैं पड़ गई
ये तो मैं खूब ही स्वच्छंदचारिणी बनी। इति पटान तेन मुखम आवृत्य रोदती, ऐसा कहकर अंचल से मुंह ढककर रोती है। शार्ङ्गरव इत्थम आत्मकृतम प्रतिहतम चापलम दहती। तो शार्ङ्गरव कहता है कि इस प्रकार अपने द्वारा की गई चपलता चोट खाकर जलाती है। इत्थम आत्मकृतम प्रतिहतम चापलम दहति, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम। अतः विशेषात् रह संगतम परीक्ष कर्तव्यम, इसलिए विशेष रूप से एकांत में किसी की संगति जो है परीक्षा करके ही करनी चाहिए। अज्ञात हृदयेषु सौहृदम एवं वैरी भवति। अज्ञात हृदय जिसका हृदय अभी ज्ञात नहीं है, उसमें उसके प्रति जो सौहृद है, उसके प्रति प्रेम जो है वह वैरी भवति। वैरी भवति का अर्थ है वह शत्रु का काम करने लगती है। यहाँ क्या कहा कि जो अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा, जो एकांत में किसी से संगति हो तो वह बड़ी परीक्षा करके करना चाहिए। जो अज्ञात हृदय है, जिसका हृदय अभी ज्ञात नहीं हुआ है, वह उसमें जो उसके प्रति जो सौहृद, उसके प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, मित्रता उत्पन्न होती है, वह क्या होती है, वह वैरी भवती, वो वैरी हो जाती। शत्रु बन जाती है। प्रेम, हमने तो प्रेम किया लेकिन वो हमारी शत्रु हो जाती है। इस प्रकार से वह शार्ङ्गरव उसको कहता है शकुंतला को। राजा आई भो किमत्र भवती प्रत्यया देवास्मान संयुत दोषाक्षरे क्षणुथ। आपने उस श्रेष्ठ राजा कहता है, प्रिय भाई, इन महिला पर विश्वास से ही दोष में पगे हुए पदों से मुझे क्यों दुखी कर रहे हो, कि तुम तो इस महिला को सच मान रहे हो और इस तरह की बात कह रहे हो कि अकेलेपन में बहुत सोच समझ कर ही विश्वास करना चाहिए, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उससे प्रेम करना जो है ठीक नहीं है। ये जो तुम कह रहे हो ये अंततः मेरे ऊपर ही लागू होता है। तो जब मेरे ऊपर लागू होता है तो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। शार्ङ्गरव सासूयम, फिर शार्ङ्गरव व्यंग्य के साथ कहता है, सासूयम श्रुतम भवद्भिरधरोत्तरम, आपने तो उसी को जाना है जो नीच है। बड़ी विचित्र बात कही कि आप तो वही बात कहते रहते हैं जो नीच व्यक्ति कहता है, तो हर बात तो आप वही कर रहे हैं नीच व्यक्ति की तरह से। तो क्या अब आपको कहा जाए, आजन्मनः साक्ष्यम अशिक्षितो यस्तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य पराति संधानम अभिधीयते नानम अधीयते येर विद्यते ते संतु किलाप्त वाचः। कि जिसे जन्म से लेकर आज तक दुष्टता नहीं सिखाई गई, आजन्म साक्ष्यम अशिक्षितो, अपने जन्म से लेकर आज तक इसको दुष्टता नहीं सिखाई गई, यस्य यह तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य, ऐसे व्यक्ति का वचन प्रमाण नहीं है। और जो पराति संधानम अधीयते येर विद्यते, और जो विद्या मानकर दूसरों को ठगने का गुर सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, विद्या सीखते हैं, दूसरों को ठगने को विद्या मानकर जिसका अध्ययन करते हैं, ते संतु किलाप्त वाचः, वे सत्यवादी हो सकते हैं। ये तो जिसको आज तक नहीं सिखाई गई, झूठ छल फरेब जिसको नहीं सिखाया गया, उसकी बात का कोई प्रमाण नहीं। और जो झूठ बोलने को विद्या मानकर सीखते हैं, उसकी बातों को प्रमाण मान रहे हैं, ये तो गजब हो गया। तो किलाप्त वचः, तो इस तब राजा भो सत्यवादिन अभ्युपगतम तावदस्माभिरेवम, हे सत्यवादी, अच्छा इस प्रकार हम मान लेते हैं तो बताएं कि इन्हें धोखा देकर हमें क्या लाभ होगा। भो सत्यवादिन अभ्युपगतम तावद अस्माभिरेवम किम पुनः रिमाम अति संध्याय लभ्यते, इसको धोखा देकर मुझे मिलेगा क्या, ये तो बताइए। शार्ङ्गरव विनिपातः, तो शार्ङ्गरव कहता है पतन मिलेगा, इसको धोखा देकर आपको पतन मिलेगा।
वो राजा ये प्रश्न के रूप में पूछ रहा है कि आखिर मैं इसको धोखा क्यों दूंगा, मुझे कोई लाभ तो है नहीं इसको धोखा देने से। तो लेकिन शार्ंगरव इसको पलट देता है कि इसको धोखा देने से आपको पतन होगा। राजा विनिपातः पौरवे प्रार्थयते न श्रद्धेयम। तो राजा कहता है पूर्ववंशी पतन की अभिलाषा करें, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो पूर्ववंशी जो मैं हूँ वो एक प्रकार से व्यंग्य में चल रही है बातें। पूर्ववंशी पतन की अभिलाषा करें, यह श्रद्धा वाली बात, ये मानने वाली बात नहीं है, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। राजा अपने को कुल का अभिमानी मानता। शारद्वत शार्ंगरव किमुत्तरेण, ये शार्ंगरव अब इसको उत्तर देने से क्या लाभ। अनुष्ठितो गुरो संदेश, अब गुरु का जो है हमने संदेश देने का काम संपन्न कर दिया। प्रतिनिवर्ता महे वयम, अब हम वापस लौटते हैं। राजा को कहता है तदेशा भवतः कांता त्यज वे नाम गृहाण वा, ये आपकी पत्नी है, इसको त्याग दें या ग्रहण कर लें। उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी, क्योंकि पत्नी के पति का जो अधिकार है वो व्यापक अधिकार सिद्ध है। सर्वतोमुखी अधिकार जो है वह पति का माना जाता है, वह सिद्ध है। अब आप इसको रखें या छोड़ दें। विनिपातः पौर्वे प्रार्थयति न श्रद्धेयम। गौतमी गच्छाग्रतः इति प्रस्थिता, जाओ आगे जाओ। शकुंतला को कहते आगे चलो, यह कहकर रवाना हो जाते। शकुंतला कथम अनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि यूयमपि माम परित्यजत। इस किताब के द्वारा, इस झूठे के द्वारा मेरा त्याग कर दिया गया है। अब आप लोग भी मुझे छोड़कर मत जाइए। क्यों छोड़ रहे हो। इत्यनुप्रतिष्ठते, तो वह भी साथ साथ चलना चाहती है। अत्यनुप्रतिष्ठते गौतमी फिर रुकती है। वत्स शार्ंगरव अनुगच्छतीयम खलु नः करुण परिवेदिनी शकुंतला। गौतमी कहते बेटा शार्ंगरव करुण रूप से विलाप कर रही है शकुंतला, हमारे पीछे चल रही है। प्रत्यादेश परुषे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोति। जब इसके पति ने इसका इनकार कर दिया, प्रत्यादेश परुषे भर्तरि, इनकार करने में जो कठोर है इसका पति, ऐसे पति के रहते मेरी पुत्री अब करे क्या। यहाँ रहे, हमारे साथ चले। शार्ंगरव सर्वशम द्रवित किम पूर्व भागे स्वातंत्रम अवलंब से। तो शार्ंग गुस्से से कहता है दोष देखने वाली क्या स्वच्छंदता की राह पकड़ी है। दूसरे के दोष देखने वाली, अनुसरण करने में जो अपना दोष है उसे न देखने वाली। तो कहते किम पूर्व भागे, जो पहले जो दूसरों का दोष देखा तुमने वह तो ठीक है, अब स्वातंत्रम अवलंब से अपने स्वातंत्र्य क्यों कर रही हो, यानी हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, अपनी मर्जी से क्यों आ रही हो। शकुंतला भीता बेपते, शकुंतला कांपने लगती है। तो शार्ंगरव कहता है शकुंतले यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया। यदि तुम वैसी हो जैसे राजा कह रहे हैं तो कुल की मर्यादा नष्ट करने वाली तुमसे पिता का क्या प्रयोजन। जो राजा ने कहा कि मैंने तो इससे विवाह किया नहीं, मैं जानता नहीं, यदि सचमुच ऐसा है और उसके बाद भी तुम गर्भवती हो तो तुमने अपने पिता के कुल की मर्यादा का नष्ट कर दिया, और इसलिए अब पिता का तुमसे क्या प्रयोजन है। अथ तु वेत्सि शुचिम व्रतम आत्मनः, और इसके बाद भी तुम अपने को अपना पवित्र नियम जानती हो, तो पतिकुले तब दास्यम अपि क्षमम। तो पति के कुल में तुम्हारा जो दास्य है, ये जो तो यदि तुम्हें नौकरानी बनाकर भी रखें तो यह उचित है। राजा जो कह रहे हैं, यदि राजा सही कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुमने अपने कुल की मर्यादा को नष्ट किया है। और यदि तुम अपने को सही मानती हो कि मैं ही यत्सु वेत्सि शुचिम व्रतम आत्मना, अपने व्रत को
सही मानती हो कि मैंने जो किया वह सही किया, तो पतिकुले तब दास्यम अपि क्षमम, तो पतिकुल में तुम्हारी दासता, तुम्हारा नौकरानी होना भी सही है। तो इस तरह से हमने कुछ और अंशों का पारायण किया, शेष को हम आगे करेंगे। धन्यवाद।